नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य की गहलोत सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों को तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल की पालना की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता छोटे बच्चों को लेकर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में स्थित मांग्यावास में रहने वाले ज्वेलर मनोज कुमार सोनी के शोरूम से करीब 130 ग्राम सोने के जेवर उनकी आंखों के सामने ही चोरी हो गए। चोरों ने उनको बातों में उलझाया और उसके जेवर लेकर भाग गए। ज्वेलर ने आसपास तलाश भी की, लेकिन चोर नहीं मिले। बाद में पुलिस थाना जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। जांच कर रही मानसरोवर थाना पुलिस ने बताया कि मनोज कुमार की मांग्यावास रोड पर ही मां कृपा के नाम से ज्वेलरी शोरूम है। गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने सड़क निर्माण की तुलना बॉलीवुड अभिनेत्रियों से किए जाने के अपने विवादित बयान पर सफाई दी है। गूढ़ा ने कल रात एक सभा के दौरान कहा कि उन्होंने सड़क की गुणवत्ता की तुलना अभिनेत्रियों से करके कुछ गलत नहीं कहा। बयान पर कायम रहते हुए गूढ़ा ने कहा कि जिस संदर्भ में उन्होंने अभिनेत्रियों का नाम लिया है, उसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। पिंक सिटी में पेयजल व्यवस्था अब सुधरने लगी है। शहर को जल्द ही टैंकर मुक्त करवाने का सपना साकार होने जा रहा है। एक साल पहले जयपुर शहर में 1600 से ज्यादा टैंकर ट्रिप होती थी, लेकिन अब आधे से कम रह गई है। अब प्रभावित इलाकों में सीधे घरों तक पानी पहुंचने लगा है। पहले 1600 ट्रिप हुआ करती थी, अब 900 होती है। इसका सबसे बड़ा कारण पेयजल लाइनों के प्रभावित इलाकों में पहुंचने से घर घर तक पानी पहुंचने लगा है। खासकर आमेर, बगनाना, जामडोली, खोना गोरियान इलाकों में टैंकर सप्लाई में दोगुनी कटौती हुई है। जयपुर जिले में राजस्थान आयकर अन्वेषण शाखा की छापेमारी में करोड़ों रुपए की अघोषित संपत्ति और लेन देन की जानकारी सामने आई है। जयपुर के 3 कारोबारी समूह पर मारे गए छापे में अब तक 1 करोड़ 75 लाख रुपए नगद राशि जब्त की जा चुकी है। वहीं करोड़ों रुपए की ज्वेलरी भी आयकर विभाग ने संदेह के दायरे में रखी है। कारोबारियों से मिली पेन ड्राइव और डिजिटल दस्तावेज में बड़ी संख्या में अवैध लेन देन और कारोबार की जानकारी मिली है। किसान की हाड़तोड़ मेहनत से तैयार हो रही रबी की फसल अब प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमित हो सकेगी। सरकार ने 2021-22 के लिए प्रीमियम की दर निर्धारित कर दी है। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। किसान को फसल बीमा करवाने से पहले अपनी गिरदावरी से संबंधित बैंक में जमा करवाना होगा। इसके आधार पर बैंक ऋणी किसानों का प्रीमियम अनिवार्य रूप से प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेज सके। देश में विभिन्न राज्यों में आ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए रेलवे ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। पश्चिम मध्य रेलवे में रेल कर्मचारियों को कोरोना की प्रथम डोज लगभग 100% और द्वितीय डोज 90% कर्मचारियों को लग चुकी है। संभावित तीसरी लहर आने से पहले तीनों मंडलों, कारखानों तथा मुख्यालय के संबंधित स्वास्थ्य एवं कार्मिक विभाग की टीम अलर्ट मोड पर काम कर रही है। पश्चिम मध्य रेल में 53,156 रेल कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। राजस्थान में जैसलमेर फलौदी रेलखंड के 9 स्टेशनों पर बहुत जल्द ट्रेनें 50 की जगह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। सभी स्टेशनों पर 2 रेलगाड़ियों को एक साथ आगमन एवं प्रस्थान सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे स्टेशनों पर क्रॉसिंग का समय कम हो जाएगा। यहाँ नई सिग्नलिंग प्रणाली के प्रावधान से सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर फलौदी जैसलमेर रेलखंड एकमात्र बचा हुआ रेलखंड है, जिस पर पारंपरिक सेमाफोर सिग्नलिंग लगे हुए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक दानिश अबरार के बीच आरोप प्रत्यारोप से सवाई माधोपुर का सियासी पारा गरमाया हुआ है। विधायक दानिश अबरार ने जहां डॉक्टर मीणा को सवाई माधोपुर से उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती देने के साथ ही सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं डॉक्टर मीणा ने भी पलटवार किया है। डॉक्टर मीणा ने आज सवाई माधोपुर दौरे के दौरान कहा कि युवा विधायक सत्ता के मद और अहंकार हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह को शनिवार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। करौली एसीबी के डिप्टी अमर सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। आरोपी ने गया प्रसाद नाम के परिवादी से छेड़छाड़ के मामले में नाम हटाने के एवज में रुपए मांगे थे। परिवादी ने करौली एसीबी में शिकायत की थी। टीम ने मामले का सत्यापन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सब इंस्पेक्टर से एसीबी पूछताछ कर रही है। राज्य में अन्य जिलों में 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 84 लाख जल कनेक्शन जारी करने हैं। दूर दराज के जिलों की बात छोड़ दे तो जयपुर जिले में इंजीनियर्स की फौज होने के बाद भी मिशन का हाल बेहाल है।
इंजीनियर जयपुर में अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कागजों में ही जल कनेक्शन जारी कर रहे हैं, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। शुक्रवार को जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत जयपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन की हकीकत देखने पहुंचे तो एक भी नहीं मिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।